पिक्चर ऑफ मेज सीड, मकई का दाना या मकई का बीज साख्त में किस तरह होता है। अ मेज सीड एक्चुअली अ ग्रेन इन विच द फ्रूट वॉल एंड द सीड कोट फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल लेयर। मकई का दाना एक इस तरह का बीज है जिसमें जो ओवरी वॉल जो कि फल में तब्दील हुई है और बीज का बाहर वाली तय आपस में मिल गए हैं और दोनों ने मिलकर एक ही तय बना दी है। In a maize grain, the endosperm is large, which supplies food to the seedling, and therefore it is an endospermic seed. एक मकई के दाने में एंडोस्पर्म बहुत बड़ा है, साइज़ में बहुत बड़ा है, और ये ही एंडोस्पर्म बीज को या नए बनने वाले पौधे को खुराक देने का काम करता है। इसी वजह से, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा एंडोस्पर्म है, बाकी बीजों की निस्बत मकई का दाना बड़ा होता है, इसी वजह से इसको एक एंडोस्पर्मिक सीड या एंडोस्पर्मिक बीज भी कहा जाता है। मेज ग्रेन जर्मिनेट इन 3 डेज। मकई का बीज 3 दिन में नए पौधे में तब्दील हो जाता है। मकई के बीज के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाली तय सीड कोट है। सीड कोट के नीचे एंडोस्पर्म है। यहाँ पर साइड पर कॉटिलीडन, छोटा सा कॉटिलीडन है। एंडोस्पर्म बड़ा है, कॉटिलीडन छोटा है। मेज सीड का जर्मिनेशन कमल। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ मेज सीड, रेडिकल एंड प्लूम्यूल्स गेट एनर्जी फ्रॉम द एंडोस्पर्म थ्रू द कॉटिलीडन। मकई के बीज में जब नए पौधे बनने का अमल शुरू होता है तो इसका रेडिकल और प्लूम्यूल कॉटिलीडन यानी एंडोस्पर्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं और ताकत लेते हैं। द रेडिकल एंड प्लूम्यूल कंटिन्यू टू ग्रो इन द रूट्स एंड द शूट्स रिस्पेक्टिवली। जर्मिनेशन के बाद रेडिकल एक छोटी सी जड़ में जबकि प्लूम्यूल एक छोटी सी कॉम्पल में तब्दील हो जाता है। अनलाइक अ चिकपी सीड, द कॉटिलीडन डज नॉट कम आउट ऑफ द सॉइल। जब जर्मिनेशन का अमल होता है एक मकई के दाने का, तो जिस तरह चने के बीज में जर्मिनेशन के वक्त कॉटिलीडन ज़मीन से बाहर निकल आते हैं, लेकिन मकई के दाने में ये कॉटिलीडन बाहर नहीं निकलते, ये ज़मीन के अंदर ही रहते हैं। जर्मिनेशन ऑफ अ मोनोकॉट सीड, मकई का दाना है जिसे ज़मीन में बोया गया है, रेडिकल छोटी सी जड़ में जबकि प्लूम्यूल एक छोटी सी शूट में कन्वर्ट हो गया है। ये कॉटिलीडन ज़मीन के अंदर ही रहेगा। यही रेडिकल्स से निकलने वाली जड़ें मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी और ये शूट्स आगे जाके लीफ और स्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिविटी 3.8 लेवल द स्टेप ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। एक सीड के जर्मिनेशन के अमल को के इस प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट करें। सीड जर्मिनेट हो, फर्स्ट स्टेप है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट होगा, यहाँ से एक छोटी सी रूट अपेयर होगी, रूट के साथ एक छोटी सी शूट अपेयर होगी और उसके बाद यही शूट आगे जाके लीफ में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट लीफ यहाँ पर अपेयर होंगे, उसके बाद ये पौधा जर्मिनेट करेगा और एक कंप्लीट प्लांट में तब्दील हो जाएगा। द यंग प्लांट हैज़ ग्रोन इनटू एन अडल्ट प्लांट। अब ये जो छोटा नन्हा पौधा तैयार हुआ है ये एक मुकम्मल पौधे में तब्दील हो जाएगा। कंपैरिजन बिटवीन चिकपी एंड मेज बीज, दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होता है। चिकपी का कॉटिलीडन, चिकपी में 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, मेज सीड में चिकपी सीड में 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, मेज सीड में 1 कॉटिलीडन होता है। चिकपी सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता जबकि मेज सीड में एंडोस्पर्म होता है। चिकपी सीड में एम्ब्रियो सेंटर में प्रेजेंट होता है जबकि मेज के सीड में ये एक साइड पर मौजूद होता है। एक्टिविटी 3.9 ड्रार गिवन स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट। मोनोकॉट और डाइकॉट के पौधों के मुंदरजा झैल फीचर्स के बारे में लिखें। मोनोकॉट प्लांट्स आर मोस्टली ग्रास लाइक प्लांट्स। ज़्यादातर पौधे घास की तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं जबकि डाइकॉट्स के अंदर प्लांट्स आर बिग ट्रीज श्रब्स लाइक प्लांट्स, यानी बड़े पौधे हैं, बड़े दरख्तनुमा पौधे हैं या झाड़ियाँ नुमा बड़े पौधे हैं। इन मोनोकॉट सीड्स आर 1 कॉटिलीडन। इन मोनोकॉट सीड्स हैव ओनली 1 कॉटिलीडन। इनके अंदर एक कॉटिलीडन होता है जबकि इन डाइकॉट द सीड्स हैव 2 कॉटिलीडन्स। सीड के अंदर, बीज के अंदर 2 कॉटिलीडन होते हैं। इन मोनोकॉट फ्लावर सेपल एंड पेटल्स आर इन मल्टीपल ऑफ 3। सेपल और पेटल 3 के ग्रुप में होते हैं जबकि इन डाइकॉट प्लांट सेपल एंड पेटल्स आर इन मल्टीपल ऑफ 4 और 5, 4 और 5 के ग्रुप्स में होते हैं। मोनोकॉट के लीफ लॉन्ग होते हैं जबकि डाइकॉट के लीफ ब्रॉड लीफ होते हैं। जर्मिनेशन क्या है, किसी भी बीज से नए पौधे का निकलने का अमल। जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सीड बिकम अ सीडलिंग और अ यंग प्लांट। जर्मिनेशन वो अमल है जिसमें एक छोटा सा बीज आगे जाके बड़े एक छोटे से नन्हे पौधे में तब्दील होता है। कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं किसी भी बीज से नए पौधे निकलने के अमल के लिए। सीड हैज़ सम नीड्स और कंडीशंस टू जर्मिनेट सच एज वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट, सबस्ट्रेट्स, अ स्पॉट और बेस इन विच अ प्लांट कैन ग्रो, फॉर एग्जाम्पल सेडिमेंट, सिल्क, रॉक एक्सेट्रा, एंड ऑफन अ सूटेबल टेम्परेचर। एक बीज को नए पौधे में तब्दील होने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है जैसे कि पानी, रोशनी, ग़िज़ाई ज़रूरतें और कोई भी ऐसी जगह जो कि उस बीज के से निकलने वाले नए पौधे को सहारा दे सके। मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसी मिट्टी की ज़रात हो, सेडिमेंट्स हो या कोई सिल्ट हो या कोई
चिकनी मिट्टी या फिर पथरीली कोई जगह जो कि नए निकलने वाले पौधे को सहारा दे सके। इसके अलावा मुनासिब दर्जा हरारत, ज़्यादातर थोड़ा गर्म दर्जा हरारत किसी भी बीज के निकलने के लिए ज़रूरी होता है। इफ़ दीज आर नॉट ऑप्टिमल फॉर अ प्लांट दैन इट्स एबिलिटी ग्रो इज़ रिड्यूस। अगर ये सब ज़रूरतें मुनासिब मिकदार में मौजूद ना हो, ऑप्टिमल ना हो, यानी जितनी उनकी ज़रूरत है उतने ना हो, तो कोई भी पौधा अपने बढ़ोतरी के अमल के काबिल नहीं होगा, यानी उसका बढ़ोतरी का अमल रुक जाएगा। जर्मिनेशन कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज पोल्यूशन व्हेन समथिंग इज एडेड टू द एनवायरनमेंट दैट इज हार्मफुल और पॉइजनस टू लिविंग थिंग। जर्मिनेशन का अमल आलूदगी की वजह से भी मुतासिर होता है। आलूदगी क्या है? आलूदगी एक ऐसा अमल है जिसमें माहौल में कोई भी नुकसानदेह मादा या कोई भी जहरीली मादा शामिल हो जाता है और ये जहरीला मादा किसी जिंदा जानदार के लिए नुकसानदेह होता है। जब जर्मिनेशन इज़ अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर, मुदर्रज झैल चीज़ें जर्मिनेशन यानी नए पौधे निकलने के अमल को मुतासिर करती हैं। द फर्स्ट वन इन टेम्परेचर एंड सेकंड इज़ वाटर। दर्जा हरारत में कमी या ज़्यादती और पानी में कमी या ज़्यादती दर्जा जर्मिनेशन के अमल को रोक देती हैं। वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन सफिशिएंट एंड कंटिन्यूस सप्लाई वाटर इज़ नेसेसरी। सीड की जर्मिनेशन के लिए मुनासिब और मुसलसल पानी की फराहमी ज़रूरी है। आफ्टर स्टार्ट ऑफ जर्मिनेशन प्रोसेस अ ड्राई पीरियड कैन काज द डेथ ऑफ एम्ब्रियो। जर्मिनेशन का जब हो चुकी है उसके बाद अगर खुश्की आ जाए या खुशसाली आ जाए तो जो नया निकलने वाला पौधा है वो मर जाता है। टेम्परेचर अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सीड जर्मिनेशन इज़ अ फेवरेबल टेम्परेचर। किसी भी बीज से नए पौधा निकलने के लिए दर्जा हरारत एक बुनियादी ज़रूरत है। सीड जर्मिनेट इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर। मुनासिब मिकदार में दर्जा हरारत किसी भी बीज की जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। एयर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल वायबल सीड्स। हर एक जिंदा बीज के अंदर सांस लेने का अमल हो रहा होता है। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेज ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब the rate of respiration increases during germination, therefore the substrate in which the seeds are placed should be loose and well aerated। कोई भी ऐसा बीज जिसके अंदर जर्मिनेशन का अमल हो रहा हो, यानी उसे नए पौधा बनने का अमल शुरू हो चुका हो, उसके अंदर सांस लेने का अमल तेज़ हो जाता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि बीज जहाँ पर बोया गया है वो जगह नरम हो और वहाँ पर बेहतरीन हवा का निज़ाम हो। इसीलिए अक्सर फसल बोने से पहले ज़मीन में हल चलाया जाता है ताकि ज़मीन के अंदर जो सख्ती है वो नरम हो जाए, ज़मीन की मिट्टी नरम हो जाए और वहाँ पर हवा अच्छे से ज़मीन के निचले हिस्से तक भी पहुँच सके।